जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, जनगणना सेंसस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक ना 220 क्वेश्चन कर लिए हैं और टोटल जो आपकी सीरीज है इसमें 260 एमसीक्यू हैं, वो भी टॉप 260 एमसीक्यूज। ठीक है, जिससे अगर आपने इतना ही प्रैक्टिस कर लिया तो पूरा जो आपका सेंसस है, जनगणना है, यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है, फिर चाहे यूपी, पीसीएस, आरओ यारो, सबके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यहीं पर जितना भी फैक्ट है वो आपका याद हो जाएगा। हमें स्टार्ट करना है 221 क्वेश्चन से, तो चलो भैया जल्दी से हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट भी करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? विच ग्रुप रिफर्स टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन पिरामिड? जनसंख्या पिरामिड में निर्भर जनसंख्या को कौन सा समूह संदर्भित करता है इन सब में से? ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? देखो, पिरामिड शेप का एक ग्राफ होता है इसमें, जो आपका ये बताता है कि किसी देश की जो जनसंख्या है वो एज के हिसाब से, आयु के हिसाब से और आपका जेंडर के हिसाब से, ठीक है, कौन पुरुष है कौन महिला, कैसे बटी हुई है। ठीक है, कैसे जनसंख्या बटी है। मान लो 0 से 5 साल तक के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो कितने हैं। ठीक है, फिर 5 से 10 साल, ऐसे कर करके इसमें जो जनसंख्या है उसको आपका बताया जाता है। ठीक, अब बोला जा रहा है कि कौन कौन डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। तो देखो, जो डिपेंडेंट है ना, जो निर्भर जनसंख्या है, वो है आपकी 0 से 14 साल के बच्चे। ठीक है, और उसके बाद में जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, ये सब डिपेंडेंट में आते हैं। ठीक है, 0 से 14 भी आपके डिपेंडेंट में और 65 साल आयु से अधिक जो आपके बुजुर्ग हैं। ठीक है, इस आपका क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शंस देखें तो भैया 65 साल से ऊपर तो कोई दिखा नहीं रहा, लेकिन 0 से 14 एक है, तो डी वाला जो है ना, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 से 14 साल समूह। ठीक, अगर 65 के ऊपर होता तो उसको भी लेते, लेकिन वो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ। आगे देखते हैं। द डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग बिकॉज भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। ठीक है, ये अच्छी चीज है, इंडिया में ये रेशियो घट रहा है। बाकी अगर जापान की बात करें तो जापान में ये बहुत ज्यादा है, मतलब सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ेगा, लोग काम करने वाले नहीं है। ठीक है, मतलब क्योंकि ज्यादा जनसंख्या जो है वो बुढ़ी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्यों घट रहा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है 15 से 59 ईयर्स तक के लोगों की, ठीक है, वो बढ़ रही है। 15 से 59 ईयर्स की जनसंख्या जो है आपका काफी ज्यादा है, तो इस वजह से है ना, जो बाकी लोग डिपेंडेंट है 65 साल से ऊपर और 14 साल के नीचे, मतलब 15 साल के नीचे 0 से 14 साल, तो वो काफी जो है कम पड़ जाते हैं इनके मुकाबले। ये लोग उनका ध्यान रख सकते हैं। आगे आओ। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू? जनसंख्याकी लाभांश का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हम सुनते ही हैं। देखो, तो सबसे अच्छा स्टेप होता है ना कि अगर हमें अपनी जनसंख्या से लाभ उठाना है तो इसके लिए हमें करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना चाहिए, कौशल विकास को बढ़ावा देना। क्योंकि जब हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्स स्टार्ट करेंगे तो लोग जो हैं और जो है अपना कौशल बढ़ाएंगे, स्किल बढ़ाएंगे। ठीक है, जब स्किल बढ़ाएंगे तो भैया जो इंडस्ट्री आएगी वो उनको जॉब देगी और फिर वो भारत में रहेगी, कहेगी यहाँ के लोग जो है वो काफी स्किलफुल है, तो हम यहीं पे भारत में रहते हैं, यहीं पे रोजगार देते हैं, इकोनॉमी भी हमारी बढ़ेगी। आगे देखते हैं। Which of the following is not an adverse effect of population growth in an economy? निम्नलिखित में से कौन से एक अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? ठीक है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जो एडवर्स इफेक्ट नहीं है, देखो, जो एडवर्स इफेक्ट है डिक्रीज इन साइज ऑफ होल्डिंग्स, ये भी होता है। इसका मतलब ये, मान लो भैया एक खेत जो है किसी भी इस इंसान के नाम पे था, लेकिन इसके भैया 5 बच्चे, अब जब ये मरेगा तो इसके जो 5 बच्चे, वो खेत जो है 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो इसको बोला जाता है, अभी तो चलो हमने कितने 6 टुकड़े कर दिए, ऐसे मान लो 6 बच्चे थे, तो जो हर आपका जो वो है ना खेत, वो भी घट रहा है, तो ये होता है डिक्रीज इन साइज ऑफ होल्डिंग्स, जोत के आकार में कमी। फिर बेरोजगारी भी बढ़ती है इससे। ठीक है, और फूड ग्रेन्स की भी जो है शॉर्टेज दिखने लगती है। जो एडवर्स इफेक्ट नहीं है वो ये है ए वाला। ये आप समझो, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो तब भी ये एक अच्छा चीज होती है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, कामकाजी आबादी, वो भी बढ़ रही है। जब वो बढ़ेगी तो भैया हमारे पास में काफी वर्कर होंगे काम करने के लिए, तो दुनिया भर से जो
इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े एमएनसीज हैं, वो भारत में आएंगी यहाँ पर इन्वेस्ट करने। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा इन इंडिया, हाउ मेनी डिसेबल्ड पीपल आर सेल्फ डिपेंडेंट। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो आपके दिव्यांग हमारे भाई बहन है, वो कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो आपके आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हैं आपके 2%। करेक्ट आंसर है इसका कितना, 2% है। आगे देखो, फिर बोला जा रहा है, देखो भारत के अलग अलग धार्मिक समुदाय दे दी गई हैं, रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक, इनकी भैया जनसंख्या के हिसाब से इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब आरोही क्रम में लगाना है। उनके जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, मतलब किसकी जनसंख्या सबसे कम है, फिर ज्यादा, ऐसे। तो इन चारों को अगर हम देखेंगे ना, तो इन चारों में भैया देखो सबसे कम जो है वो है आपकी जैन की, जैन समुदाय उनकी सबसे कम है। फिर उसके बाद में हम बात करें तो बुद्धिस्ट लोग की है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। फिर आपकी सिख लोगों की है, और सबसे ज्यादा इनमें है ये है आपकी क्रिश्चियन की। क्रिश्चियन से ज्यादा किसकी है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी की, लेकिन वो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, 3 के 3 1, फिर आपका 4 2। ठीक है, यही मैंने आपको ऑर्डर भी बताया। आगे देखो, बोला जा रहा है कि भैया भारत में सबसे ज्यादा जो आपके बुद्धिस्ट हैं ये कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रहते हैं। आगे देखो, केरला में लिटरेसी सबसे हाईएस्ट है, केरल में साक्षरता सबसे अधिक है। ये तो एकदम ट्रू है, बहुत बार बता चुका हूँ इसी सीरीज में। पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसमें समझाया है सब साक्षरता दर क्या होता है। ऐसे लोग जो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और एक कोई भाषा समझ सकते हैं, 7 साल से अबव जो लोग हैं, 7 ईयर्स से। फिर बोला जा रहा है केरला में हाई परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस हैं। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। पहले वाला सिर्फ सही है, जो आर वाला है ये गलत है। इसी वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ए ट्रू है, बट आर जो है ना वो फॉल्स है। आगे देखो, अब इसमें फिर से आपको अलग अलग धार्मिक समुदाय कम्युनिटी दे रखी हैं। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, अवरोही क्रम में बताना होगा हम लोग को। ठीक है, क्या चीज बतानी होगी, इन कम्युनिटीज में सेक्स रेशियो के हिसाब से, लिंग अनुपात के हिसाब से। लिंग अनुपात भी पहले बता चुका हूँ, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो देखो सबसे, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे अच्छा सेक्स रेशियो किस आपका कम्युनिटी का है वो बताना है। देखो सबसे अगर हम देखें ना, तो वो है आपका क्रिश्चियन का। ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं, सब बड़े से छोटा, मतलब सबसे अच्छा सेक्स रेशियो क्रिश्चियन का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आपका किसका है, फिर देखें तो आपके बुद्धिस्ट का है। ठीक, फिर अगर हम देखें तो फिर आपका जैन का है। मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें जो आपका लिंग अनुपात है सबसे कम देखने को। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका बी वाला, 3 1, फिर आपका 2। ठीक है, आगे देखो, विच कम्युनिटी हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, मतलब सबसे कम जो है लिंग अनुपात कौन से धार्मिक समुदाय में है। सबसे कम जो धार्मिक आपका सॉरी लिंग अनुपात जो सबसे कम है आपका सिख समुदाय में, सबसे कम। मतलब अभी हमने देखा इसमें सबसे कम किसका था, मुस्लिम का। मुस्लिम से भी कम किसका है, वो आपका सिख समुदाय का है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। इसमें बोले जा कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमेरेशन नहीं है। ठीक है, जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक का शहरी समूह नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है, ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, कौन सा, उड़ीसा। शुरू की वीडियोस में मैंने आपको बताया था, शुरू के क्वेश्चंस में। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव नहीं है। देखो जनसंख्या वृद्धि होगी तो बाढ़ में भी बाढ़ ज्यादा आएगी। क्यों, जहां जहां पे नदी किनारे जो नदी किनारे का एरिया, वहां लोग बस जाते हैं। जब बसेंगे तो भैया वहां पानी बढ़ेगा, तो लोग कहेंगे बाढ़ आ गई। पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ेगा, खेती लोग ज्यादा करेंगे। ठीक है, जो इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ है ना, ये घटती है, वाइल्ड लाइफ जो है ना कम होती है, वन्य जीवन। लेकिन इसमें बोले जा रहा है कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगर यहीं पर ये होता ना कम होना वन्य जीवन, क्योंकि फिर जंगल भी तो काटोगे जैसे आबादी बढ़ेगी, रहने के लिए आपको जगह चाहिए, तो वाइल्ड लाइफ कम होगी। लेकिन इसमें बोल दिया इंक्रीज, यही बोला जाता है, कौन सा इफेक्ट नहीं। चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द टोटल नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स इन इंडिया, कुल जनगणना नगरों की जनसंख्या की संख्या कितनी थी, तो ये थी आपकी 3894। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 3894 इतने थे आपके क्या, जनगणना नगर। ठीक है, चलो आगे देखें। फिर क्या है भाई, 2011 सेंसस के हिसाब से, हाँ, द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, जो लोग शहरों में रह रहे हैं, तो वो कितनी है, ये है 31.16%, 31
33.16%। ध्यान रखना, अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, वो परसेंटेज पूछा जा रहा है। फिर आगे आओ, अब इसमें बोला जा रहा है जनसंख्या के हिसाब से इन सब शहरों को लगाओ, कौन सा जो है क्रम सही है। तो अगर हम देखें ना, जो क्रम सही है वो आपका ए वाला। सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी बॉम्बे में, फिर कोलकाता में देखने को मिलेगी, फिर दिल्ली में, मद्रास में, याद कर लेना। बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, ठीक है। फिर आओ, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज इन इंडिया, ठीक है, 2011 के हिसाब से, जो मतलब शहरों में रह रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वालों की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो अगर हम इसको बात करें तो ये है आपकी 37 करोड़, ठीक है। ऊपर जो हमने देखा वो तो परसेंटेज वाइज देखा 31.16, लेकिन जो टोटल आबादी रह रही है वो है 37 करोड़। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है अर्बन पॉपुलेशन। फिर क्या है, मोर देन 1/4 ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन द 2 स्टेट्स ऑफ, भारत की शहरी आबादी का 1/4 से अधिक किन 2 राज्यों में निवास करता है, ठीक है। मतलब 1/4 से अधिक, 25% से अधिक बात कर रहे हैं, पूरी जनसंख्या का 25% से अधिक किन राज्यों में। ये है आपका महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहीं दिख जाए वो तो हो गई, लेकिन सी वाले में भी था, लेकिन डी वाला होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनसंख्या तमिलनाडु से ज्यादा है, ठीक है। और महाराष्ट्र वैसे भी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जनसंख्या काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की है आपकी। फिर देखो, ऐसा राज्य जहां पे अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम है, मतलब नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, तो ये है आपके सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम की सबसे कम है। फिर आ गया हूं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब नगरीय जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाओ, सबसे ज्यादा किस राज्य में जो पॉपुलेशन है वो आपके अर्बन एरियाज, नगर में रहती है, ये लगाना है हमें। देखो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें वो रहेगी आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर आपका तमिलनाडु है, फिर यूपी है, वेस्ट बंगाल है। जो ऑर्डर दे रखा है ना वही सही ऑर्डर है आपका। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, बी वाला, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जो ऑर्डर मतलब ऑप्शंस में दे रखा है वही सही है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। फिर आगे हो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। शहर आबादी के आरोही क्रम, छोटे से बड़े में लगाओ। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है, मैं क्या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और सिक्किम दे रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो सबसे कम, अभी मैंने बताया सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है आपकी सिक्किम में, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, ठीक, सबसे कम। फिर अगर हम बात करें, फिर है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, इसी अरुणाचल प्रदेश की। फिर आती है आपकी नागालैंड की, टोटल जनसंख्या नहीं, जो शहरों में रह रहे हैं। फिर है आपकी मिजोरम की, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा, 4 वाला, फिर आपका 1 हो गया, 3 और 2, ठीक है। बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर। अब देखो इस वीडियो में ना सिर्फ 20 क्वेश्चन और बचे हैं, 260 थे 240 कर लिए। तो अगली वीडियो जो आएगी ना उसको अच्छे से देख लीजिएगा, और पूरी सीरीज जो है अच्छे से आप लोग फॉलो करना। अगर नहीं देखी पुरानी वीडियोस देखिएगा, पूरा जो सेंसस का फैक्ट है ना यहीं पे याद भी करवाया हुआ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस तो आते ही हैं। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, साथ साथ में हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। आर ओ यारो का ग्रुप भी हमारा चल रहा है। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।